सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सभी जन सुखी रहें, निरोगी रहें, ऐसी माँ भगवती से प्रार्थना है। जय माता दी, हर हर महादेव, राधे राधे। नवरात्रि में अगर आप सभी को चेतन या अवचेतन अवस्था में इस तरह से कोई संकेत हुआ हो तो समझ लीजिए आपकी पूजा, जो आपने मात्र एक दीपक ही प्रज्वलित किया था माता रानी के नाम का और उन्हें सच्चे भाव से अपने घर पर आमंत्रित किया था, उन्हें मात्र एक मिश्री या मावा चढ़ाकर या एक छोटा सा कोई फल इत्यादि चढ़ाकर उनके आगे भोग लगा दिया हो और माता रानी से झोली पसार कर अपने दुख कहे हो, अपनी पीड़ा कही हो, अपने मन की बातें कही हो, तो माता रानी अपने बच्चे की पुकार हर एक रूप में सुनती हैं। आप यह मानिए, मेरे स्वयं के अनुभव हैं, यह कोई कही सुनी बातें नहीं है। मैं हमेशा ही कहती हूँ, माता रानी अपने बच्चे को आप जिस रूप में पुकारेंगे उसी रूप में माता रानी आपके सामने प्रकट होंगी और आपकी मदद के लिए हमेशा तैयार होंगी। आप उन कार्यों का श्रेय माता रानी को देकर तो देखिए, आपके जीवन में बदलाव आना निश्चित है। मैं तो हमेशा हर वीडियो में यही कहती हूँ कि माता रानी को सच्चे भाव, सच्चे मन की आवश्यकता है, न कि विशेष आडंबर और दिखावे की। उसने यह कर दिया तो मैं भी यही करूँ। नहीं, जैसा आपके पास है, जैसे आपके शरीर की सामर्थ्य है, आपकी ग्रह दशाएं, परिस्थितियाँ जिस तरह की है, उसी अनुसार आप भक्ति कीजिए और यह सफल भी होती है। मेरा दृष्टिकोण यही कहता है, घर परिवार में जब तक सभी जन सुखी रहते हैं तभी भक्ति करने का अर्थ होता है, खासकर एक महिला के लिए। तभी वह पूजा सफल भी होती है। आप सभी इस बात से सहमत हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। सबसे पहले, अगर नवरात्रि के आप व्रत कर रहे हो, पूजा पाठ कर रहे हो, अखंड दीप लगा रहे हो, तो यह मुख्यतया प्रमुख माने जाते हैं पूजा सफल होने के। हो सकता है कई लोगों के साथ कुछ अलग भी परिस्थितियां हो रही हो, अनुभव हो रहे हो, क्योंकि सभी का सोचने का दृष्टिकोण अलग है। सभी के लिए तामसिक और माता रानी सात्विक रूप से पूजी जाती हैं, तो माँ भवानी उसी रूप में उन्हें संकेत भी देती हैं। ऐसे में सबसे पहला संकेत खेतरी ज्वारे के रूप में देखा जाता है। यह कोई आज की बात नहीं है। सबसे पहले ज्वारे बोए गए थे धरती पर, या इस ब्रह्मांड पर धरती का जब उद्गम हुआ था, जब खेती के रूप में यह बोए गए थे, तब ज्वारे बोए गए थे। सबसे पहले यही संकेत देखा जाता है। जब ज्वारे खूब हरे भरे उग आए तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं माता रानी का रूप है। उसमें सफ़ेद रंग का ज्वारा जो उगता है वह भी विशेष माना जाता है और इसे काफ़ी शुभ संकेत के रूप में जाना जाता है कि आपकी पूजा पाठ इत्यादि अपनी छोटी सी ही जगह में की हो, परंतु वह सफल हो गई है। अब आपको चिंता की बात नहीं है, सब कुछ छोड़ दीजिए मेरी माता रानी के ऊपर। दूसरा संकेत होता है स्वप्न का। यह स्वप्न आज से ही नहीं है। माता सीता को और राधा रानी को, जिस भी देवी देवता को आप मानते हैं, वेद शास्त्रों का आपने देखा होगा, आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, उनमें सुना होगा कि स्वप्न के माध्यम से उसे यह दर्शन हुए थे, पहले से यह अनुभूति हुई थी। तो स्वप्न में अगर आपको माता रानी के किसी भी स्वरूप के 9 स्वरूपों में कन्या या कोई ऐसी देवी शक्ति के दर्शन हुए हो, उनके धाम, उनके शक्तिपुंजों के दर्शन हुए हों, तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं आपकी पूजा सफल हो गई है। माता रानी ने आपकी आराधना आवश्यक रूप से सुन ली है। यह दूसरा संकेत है। तीसरा संकेत, हमेशा मैं अपनी कहूँ तो मैं यही मानती हूँ, दीपक में फूल बन रहा हो। दीपक में फूल ऐसे ही कहीं सुनी बातें नहीं है। जो लोग इसे मानते हैं वह जानते हैं यह विशेष संकेत के रूप में आज से ही नहीं, बहुत पहले से, प्राचीन समय से यह देखा जाता है। लोगों में यह अब चलने लगा है क्योंकि मोबाइल इत्यादि का समय अभी आया है, परंतु क्षेत्र के हिसाब से या प्राचीनता के हिसाब से ये काफ़ी समय पहले से लोगों को अनुभूति इत्यादि हो रही है। ऐसे में इसके साथ ही अन्य संकेत, जैसे कि आप पूजा कर रहे हैं, ओमकार की ध्वनि से सुनाई दे। मैंने पहले भी आप सभी को बताया था। या दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहे हों, पढ़ते पढ़ते आप सभी के कानों में शंख की, घंटी की इत्यादि की ध्वनि सुनाई दे, या कुछ इस तरह के संकेत मिले, कोई अचानक से माता रानी के स्वरूप के रूप में या कोई विशेष ऐसे व्यक्ति आपके घर के आसपास आए हों जो खास रहे हों, तो माता रानी समझ लीजिए किसी न किसी रूप में आप सभी को मदद करने के लिए किसी न किसी तरह से संकेत भेजेंगी। अब दुख कटने वाले हैं, मनोकामना जल्द ही पूर्ण होगी, घर में खुशियों का आगमन होगा। जिस चीज़ के लिए आप तरस रहे थे वह जो है आप सभी तक आवश्यक रूप से पहुंचेंगी। माता रानी का नाम लेना मत भूलना। कोई संकेत हो ना हो, परिस्थितियाँ विपरीत हो या अनुकूल हो, परंतु माता रानी को किसी भी हाल में मत भूलना, क्योंकि माता रानी ही इस जगत की कर्ता धर्ता के रूप में है। इस कलयुग में तो खासकर नवरात्रियाँ चले जाएंगे, आप कर पाएँ या ना कर पाएँ कुछ विशेष, परंतु माता
रानी का एकमात्र नाम ले लेना, मैं तो यह कहती हूँ आप सभी से, यह आप सभी की पीड़ाओं को हरने वाला होगा। आप सभी भी मेरी बात से सहमत होंगे। जय माता दी दोस्तों, हर हर महादेव, राधे राधे।